guys, my name is Shahrukh. Hello guys, my name is Khushbu. Welcome back with another episode of Top Trending News from Team APN Internet. तो शाहरुख कल हमने बहुत ज़्यादा नहीं सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया है। या खुशबू, मेरे को लगता है कि वो सीरियस टॉपिक डिस्कशन करना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी हमारी कंट्री में चल रही है, आई थिंक दैट वाज मच नीडेड। तो आज क्यों ना हम अच्छी खबरों के साथ शुरुआत करें। मेरे पास भी बहुत अच्छी आज टॉपिक्स है। आई एम श्योर तेरे पास भी अच्छे टॉपिक्स होंगे। बिल्कुल, काफ़ी खबरें बहुत अच्छी हैं आज। तो चलते हैं, आज शेयर करते हैं। बिल्कुल शाहरुख, कल हमने जैसे कि डिस्कशन किया था कि जो कार बनाने वाली कंपनीज है उनकी सेलिंग 50% डाउन हो गई है, और अगर इसी तरह सिचुएशन रही तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोलैप्स भी हो सकती हैं। लेकिन इस बीच इंडियन कार बनाने वाली कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर, मतलब बता। टाटा मोटर्स जैगवार लैंड रोवर की सेलिंग चाइना में 127% इंक्रीज हो गई है, लॉकडाउन और कोरोना के टाइम में भी। क्या बात है, मतलब अच्छा बूम कर रही है हमारी इंडियन कंपनीज बाहर के भी देशों में। बिल्कुल शाहरुख। तो तूने बात करी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो मेरे पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो नितिन गडकरी हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है वो ईवी कार मैन्युफैक्चर की नंबर 1 कंट्री बन सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी जो कंट्री है ईवी सेक्टर के अंदर जा रही है, तो हो सकता है कि बहुत अच्छे लेवल पे इंडिया परफॉर्म करे ईवी सेक्टर में। और जिस हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियां सेटअप लगा रही हैं इंडिया में, जैसे टेस्ला होगी, तो फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है ईवी सेक्टर का, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, इंडिया का। शाहरुख, फ्यूचर तो ब्राइट दिखेगा ना, इंडिया में पेट्रोल इतना महंगा जो हो रहा है। यार ये तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी एटलीस्ट अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है जो भी है। शाहरुख, फेसबुक इस्तेमाल तो जरूर करता है तू। हाँ, फेसबुक तो देखो, क्यूरियोसिटी है कि तेरे फेसबुक प्रोफाइल को कौन चेक करता है और कौन नहीं चेक करता है। हाँ, मेरे अंदर कभी कभी होता है कि काश ऐसा कोई टूल होता जिससे कि मैं ये पता लगा सकता कि कौन मेरी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है। तुझे पता है फेसबुक ने 2018 में एक फीचर लॉन्च किया था, iOS में और एंड्रॉयड में भी है, जिसके जरिए तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारी प्रोफाइल किसने व्यू की है। तो वो कुछ इस तरह है कि iOS में आपको जाना है और फेसबुक अपना लॉगिन करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है, फिर सेटिंग प्राइवेसी में जाना है। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा हु व्यूड माई प्रोफाइल, जिसके जरिए तुझे पता चल जाएगा भाई तेरी प्रोफाइल को कौन कौन स्टॉक कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई थिंक ये आज ही मैं करके देखता हूँ और देखता हूँ कितने विजिटर मेरी प्रोफाइल पे अभी तक आ रखे हैं। इसको आज ये पता करेगा इसके पीछे कितने लोग पड़े हैं। चलिए देखते हैं। तो यार इतनी न्यूज़ के बीच एक सैड न्यूज़ मेरे पास है खुशबू। जो एडोबी के सीईओ हैं वो एक्सपायर हो गए यार। कैसे? कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से नहीं हुए, मतलब कोई उनके पर्सनल हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से ये जो एडोबी के जितने भी जैसे वीडियो क्रिएटर्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर यूजर्स हैं, आई थिंक उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा होगा ये खबर सुन के। तो शाहरुख, क्या कभी तूने सोचा है कि अगर वापस इंडिया में लॉकडाउन लग गया तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में जा सकती है? यार ये तो मैं इस टाइम पे सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट ईयर का सोच के ही मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। और अगर मैं अब सोचूं कि इंडिया की इकोनॉमी जब इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही है और एक अंदर लॉकडाउन लग जाता है कंट्री के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी मेरे हिसाब से। तो तुझे पता है अमेरिकन एक ब्रोकरेज कंपनी बोफा ने दावा किया है, जिस तरीके से इंडिया में सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन लगाना या नहीं लगाना, अगर इस बीच गलती से भी इंडिया में 1 मंथ का लॉकडाउन लग गया तो हमारी जीडीपी 2% तक नीचे चली जाएगी। यार ये तो काफ़ी एक डराने वाली खबर है। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कैरी है, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है कंट्री की, तो कहीं ना कहीं सफ़र करती है मतलब इकोनॉमी कंट्री की। तो खुशबू, मेरे पास एक खबर है। जेफ बेजोस हैं, जो जानती होगी, नाम तो नहीं होगा, प्रीवियस सीईओ है। हाँ, तो जेफ बेजोस ने एक लेटर शेयर कराया जिसमें उन्होंने बताया है कि एक कपल ने 1997 में अमेजोन की दो शेयर्स खरीदे थे, और आज की डेट में वो कपल बिलियनर बन चुके हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि इससे मुझे एक चीज़ ये सीखने को मिलती है कि अगर कोई कंपनी बूम कर रही है या फिर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके शेयर्स हमेशा नहीं बोलूँगा, जब अगर आपको लगे तो खरीद लेना चाहिए। तो क्या पता फ्यूचर में क्या भी हो सकता है। तो शाहरुख, मेरे पास अभी 2 खबरें और भी बची हुई हैं जो हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल बताएं। तो पहला तो आज आनंद विहार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। कुछ मिग्रेंट क्राइसिस, मतलब मिग्रेंट लेबर से रिलेटेड कुछ है। बता मुझे, मतलब समझ में पता नहीं है ज़्यादा। एक्चुअली लॉकडाउन जो चल रहा है, फिर कोरोना कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू की वजह से जो मजदूर है, माइग्रेंट लेबरर हैं, वो डर की वजह से अब शहरों को छोड़ के अपने घर की तरफ जा रहे हैं,
जिसकी जो फुटेज हैं वो इंटरनेशनल प्लस नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देख के लास्ट वाले लॉकडाउन की याद आ रही है, इसीलिए आनंद विहार आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। यार तो बहुत ज़्यादा मतलब डराने वाली खबर भी है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लगता है कि इमिग्रेंट लेबर ये भी सोचते होंगे कि यार एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, वो दोबारा एक्सटेंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। और आप क्या सोचते हैं इस दिल्ली के लॉकडाउन के बारे में? अपनी जो कमेंट्स हैं हमें ज़रूर बताएं। तो शाहरुख, मेरे पास अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है। तो एक्चुअली जो लोग लॉकडाउन वाले जोन में है या कंटेनमेंट जोन में है, वो सोच रहे हैं कि भाई हम अमेजोन से क्या ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, मैं यही पूछने वाला था तुझसे कि यार मुझे भी कुछ ऑर्डर करना था, बट मैं क्या ऑर्डर करूँ? असेंशियल गुड्स में मुझे फ़र्क बता कि मतलब क्या मैं ऑर्डर कर सकता हूँ ऑनलाइन? तो शाहरुख, पहली बात तो ये, अगर तू लॉकडाउन वाले जोन में है या कंटेनमेंट जोन में है तो सोच रहा है कि फ्लिपकार्ट से भाई मैं आज जाके घर पे बहुत अच्छे वाले शूज़ ऑर्डर करूँगा या फिर अमेजोन से बहुत अच्छी टी शर्ट ऑर्डर करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सिचुएशन में तू वही चीज़ें ऑर्डर कर सकता है जो तेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मिल्क, राशन, सब्जी, ऐसा ही कुछ तू ऑर्डर कर सकता है। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें असेंशियल जो चीज़ें हैं वही मैं सिर्फ ऑर्डर कर सकता हूँ? बिल्कुल। चलो ठीक है। तो कुछ मेरे पास एक न्यूज़ है मेरी तरफ से, जो कि मेरी तरफ से लास्ट है कि ICRA ने ये बताया है कि जो इस बार का अगर लॉकडाउन लगता है और इस बार की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो 65% ऑलरेडी तो डाउन आ चुकी है, लेकिन अगर एक और लॉकडाउन लगता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी बड़े गंदे लेवल पे। तो खैर क्या कह सकते हैं, हम बस अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं शाहरुख की सिचुएशन में। बिल्कुल। तो यहीं पे अब हमारी सारी खबरें एक समाप्त होती हैं। तो चलिए इस सेगमेंट को रैप करते हैं। इफ़ यू हैव अ PR रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस sales@apnlive.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।